Morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 29 June 2020 and the day is Monday. We have started our next chapter which was about the acid, bases and salts. Last time we have discussed some history and concepts of acids and base. Now there are some concepts which has importance in the classification of acids and base. Let's discuss them. First concept is about the Arrhenius concept of acids and bases. According to Arrhenius concept 1787, acid is a substance which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ions. आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता था कि जो लिक्विड में या एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है, लिक्विड में, एक्वस सोल्यूशन में लिक्विड, तो कोई भी जो हमारे पास मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में हो, जो लिक्विड फॉर्म में या एक्वस सोल्यूशन में हमें हाइड्रोजन आयंस देते थे. इन जनरल द आयनाइजेशन ऑफ एसिड टेक्स प्लेस एज फॉलो. सपोज दैट ये हमारे पास कोई भी ऐसा लिक्विड है, कोई भी ऐसा एक्वस सोल्यूशन है जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, ए मीन एसिड, कोई भी हमारे पास ये जनरल टर्म यूज़ की गई है. तो ये एक्वस सोल्यूशन में अगर हमारे पास प्रोटॉन और ये साथ में कोई भी नेक्स्ट एनाइन आ जाता है, वी नो डैट हाइड्रोजन हैज़ द पॉजिटिव चार्ज. तो उन्होंने कहा कि एक्वस सोल्यूशन में अगर हमें हाइड्रोजन आयंस मिलते थे तो उसको हम लोग एसिड का नाम देते थे. फॉर एग्जांपल द सब्सटेंसेस सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड etc आर एसिड्स बिकॉज दे आयनाइज इन एक्वस सोल्यूशन टू प्रोवाइड हाइड्रोजन आयंस. जैसे अभी आपके सामने हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो कह रहे हैं जब ये वाटर में डिसोसिएट होता था तो ये हमें हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव और क्लोरीन आयन क्लोराइड आयन देता था. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस सोल्यूशन में प्रोटॉन दे, सिमिलरली नाइट्रिक एसिड था, ये हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट देता है, ठीक है. एसिटिक एसिड तो ये एसिटेट आयन और प्रोटॉन साथ में. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें एक्वस मीडियम ने प्रोटॉन देते थे, हाइड्रोजन आयंस देते थे, उनको हम लोगों ने एसिड का नाम दिया, उसको आर्हेनियस ने एसिड का नाम दिया. और बेस किसने क्या कहा कि बेस किसे कहते हैं? ऑन द अदर हैंड बेस इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस. और बेस ऐसे सब्सटेंसेस थे जो हाइड्रोक्साइड आयंस देते थे. एसिड कौन से? एसिड ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें हाइड्रोजन आयंस देते हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बेस ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमें एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस देते थे. फॉर एग्जाम्पल द जनरल आयनाइजेशन ऑफ बेस टेक्स प्लेस एज फॉलो. ये बी स्टैंड फॉर बेस, ठीक है, और कोई भी बेस के साथ हाइड्रोक्सिल आयन लगा होता है तो वो जब वाटर में डिसोसिएट होता था तो वो हमें हाइड्रोक्सिल आयन देता था. द सब्सटेंसेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आर बेसिस बिकॉज दिस कंपाउंड्स आयनाइज इन एक्वस सोल्यूशन टू प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयंस. अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल दे रही हैं. जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसोसिएट होता है, आपको पता है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास कोई भी उसके दो ही पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट है. सोडियम पे हमेशा पॉजिटिव होता है और हाइड्रोक्साइड पे हमेशा नेगेटिव होता है. तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोक्सिल आयन, डिसोसिएशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन. नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम गिव कैल्शियम एंड हाइड्रोक्सिल आयंस. तो अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस बेस इज द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन द एक्वस सोल्यूशन. हाइड्रोक्सिल आयन में जो देंगे वो बेस होंगे. दस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड्स गिव hydrogen ions in water, bases give hydroxyl ions in water. Examples of some important acid and bases are given in table 0 of 10.1. एसिड्स कौन कौन से हैं हमारे पास? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड. बेसिस कौन कौन से आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, calcium hydroxide and aluminium hydroxides. These are the bases according to the Arrhenius. Next is the limitation of Arrhenius concept. This concept is applicable only
in aqueous medium and do not explain nature of acids and bases in नॉन एक्वस मीडियम। वो कह रहे हैं कि जो आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट था ये हमारे पास सिर्फ एक्वस या लिक्विड में ही होता था, तो वो ऐसे ये कॉन्सेप्ट हमारे पास एप्लीकेबल नहीं था उनके लिए जो हमारे पास चीज़ें नॉन एक्वस थी। मतलब जो अगर सपोज दैट के कोई लिक्विड के अलावा भी कोई सॉलिड है, या आपको पता है लिक्विड के अलावा हमारे पास सॉलिड और गैस आ जाते हैं, तो उनमें भी हमें ये एसिड और बेस नहीं पता चलते थे कि वो किस तरह से हम उनको क्लासीफाई करें। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी यही थी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक्वस मीडियम ने ही क्लासीफाई करता था एसिड और बेस को। एक्वस मीडियम के अलावा ये क्लासिफिकेशन करने में नाकाम रहा है। Next is the according to this concept, acids and bases are only those compounds which contains hydrogen and hydroxyl ions। ठीक है, तो इस concept के according यही कहा गया था कि एसिड वही substances हैं जो हाइड्रोजन आइंस देते हैं, जबकि बेसिस सिर्फ वही होंगे जो हाइड्रोक्सिल आइंस देंगे। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे दूसरे कंपाउंड्स भी थे जिनके अंदर ना तो हाइड्रोजन प्रेजेंट था लेकिन वो एसिड थे, ना हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट था लेकिन वो बेस थे। तो उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से की गई उसको आर्हीनियस क्लासीफाई नहीं कर सका। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है इसकी आर्हीनियस की। It can't explain the nature of compound like carbon dioxide and ammonia which are acid and base respectively। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखने वो कह रहे हैं कि एसिडिक इन नेचर है लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है। सिमिलरली अगर अमोनिया को देखते हैं तो वो बेस इन नेचर है लेकिन उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ना हो लेकिन वो फिर भी एसिड और बेस के तौर पर एक्ट कर रहे हों, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं था। Although this concept has limited scope, yet it led to the development of more general theories of acid-base behavior। कि इसकी लिमिटेशन तो हम चलें आर्हीनियस से हमें ये दो चीज़ें तो इससे पता लग गई कि ये जो दो चीज़ें होंगी इनकी वजह ये एसिड और बेसिस को क्लासीफाई नहीं कर सकती। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड एंड बेस। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट था कि इससे हमें एटलीस्ट ये पता लग गया था कि ये दोनों पॉइंट्स भी हमारे नोटिस में आने चाहिए। ठीक है, योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक, यू हैव द प्रैक्टिस ऑफ दिस टॉपिक बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे हैव द माइलस्टोन्स importance in the history of the chemistry, so you have to learn it. If you find any difficulty, highlight the point and clear it. Thank you.